आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचांशिकाजी में वस्तु स्वाव की व्याख्या करते समझा रहे हैं। द्रव्य सुपरिणाम में परिणामी है, पर परिणाम में अपरिणामी है। दो द्रव्यों के तो उसको एकत्व दिखाई देता है। पुद्गल का उपादान जब दिखता है तो उसे एकत्व दिखता है। जीव पुद्गल का मिश्र उपादान दिखता है, वहां जीव भूल करता है। जीव पुद्गल का उपादान एक साथ जब होता है वहां भ्रांति खड़ी होती है। मैं मनुष्य ये जीव पुद्गल का उपादान है। मैं त्रियंच देव नारकी ये जीव पुद्गल का एक साथ उपादान है। कर्म बंध नो कर्म भाव कर्म ध्रुवी कर्म जो भी कर्म की प्रक्रिया चल रही है, यहां दो उपादान दिखाई दे रहे हैं। दो उपादानों से युक्त संसार चल रहा है, पर दो उपादानों को एक कर दिया तो दो क्रियाकारक मिथ्या और एक उपादान से संसार चल नहीं सकता। इसलिए यही समझना चाहिए है। अब दो उपादान एक साथ चल रहे हैं और दो उपादान देखना चाहिए। लब को समझ में क्या बोल रहा हूं। दो उपादान एक साथ चल रहे हैं। कर्म बरगणा में कर्म होने की योग्यता पुद्गल का उपादान है। जीव के अंदर नाना गतियों को धारण करना यह जीव का उपादान है। जीव अपने उपादान से यह शुद्ध है। जीव अपने उपादान से यह शुद्ध है। अपने उपादान में अशुद्ध नहीं देखोगे तो दो क्रियाकारक खड़ा हो जाएगा। पुद्गल उसमें निमित्त मात्र है। इसलिए क्रोधादि के भाव जो आ रहे हैं इस जीव के विवाह उपादान से आ रहे हैं। बराबर जीव के विवाह उपादान से आ रहे हैं। कर्म उसमें निमित्त मात्र है। कार्मण वर्गण कर्म रूप हो रही है, अपने उपादान से हो रही है। जीव का रागादिक भाव निमित्त रूप में आ रहा है। ऐसा निर्णय करना जो नहीं जानता है वो अज्ञानी। एक साथ क्रिया दिखने पर भी एक साथ क्रिया नहीं देख रहा है, तत्व निर्णय से हो ज्ञानी। एक साथ क्रिया दिखने पर भी एक साथ क्रिया नहीं देख रहा वो तत्व ज्ञानी। समझो भोला मैं क्या बोल रहा हूं। अब माना कि किसी जीव का क्षयोपशम इस बात को समझने का नहीं है, तो अपने क्षयोपशम की कमी को स्वीकार करो, प्रज्ञा बढ़ाइए। कोई वस्तु आंखों से नहीं दिखती है तो अभाव नहीं है। कोई वस्तु आंखों से नहीं दिखती अभाव नहीं है। आपकी आंखों में क्षयोपशम नहीं है। किसी व्यक्ति को कानों से सुनाई नहीं पड़ता है तो सांस सुर का अभाव नहीं है, तेरे कानों में दोष है। किसी व्यक्ति को सूंघने में कमी आ गई है, कोरोना में आदमी को सुगंध आना बंद हो रही थी तो मेरे मित्र
पुष्प की सुगंध में कमी नहीं आई, तुम्हारी नाक में दोष आ गया है, घ्राण इंद्रिय दूषित है। किसी के मित्र स्पर्श करने में अनुभव नहीं आ रहा है, वस्तु का स्पर्श का अभाव नहीं हो गया है, पुद्गल का स्पर्श गुण है, आपकी स्पर्श इंद्रिय काम नहीं कर रही है। किसी व्यक्ति को स्वाद नहीं आ रहा है, तो मेरे मित्र पेड़े में स्वाद का अभाव नहीं हो गया है, आपकी रचना में अच्छे ऑप्शन में कमी आ गई है। ऐसी आपको तत्व की, निर्णय की, क्षोभसम की कमी है, तत्व का अभाव नहीं है। बराबर। इसलिए आवश्यकता नहीं है जो मैं कथन कर रहा हूं वो आपको समझ में आ ही जाए। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये भी मत मान लेने की तत्व ऐसा नहीं है। विषय पकड़िए, विषय पकड़िए। जो मैं कथन कर रहा हूं ऐसा कभी आपने सुना नहीं, कभी आपने समझा नहीं, कभी आपने जाना नहीं, उसे तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझने की चेष्टा भी नहीं कर पा रहे हो। ऐसा मत कह देना कि ऐसा नहीं है। अरे ऐसा आपका क्षोभसम नहीं है, वस्तु तत्व जो है सो है। दो उपादान एक साथ कार्य कर रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, फिर भी दोनों उपादान स्वतंत्र हैं। व्यवहार से निमित्त निमित्त संबंध को देखते चलिए आप। दीपक पाटनी समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? अब जैसे कि अब कोई व्यक्ति कहे कि इस समय सार दृष्टांतों का घर है। अरे मित्र तुम्हें समझ में भी तो नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि तत्व ज्ञान से शून्य ना, इसलिए दृष्टांत देना पड़ते हैं। हे ज्ञानी, दुग्ध में मिश्री घुली, दुग्ध में मिश्री घुली। मिश्री का उपादान मीठा है, दुग्ध का उपादान मधुर है। दोनों के मिलने से दूध मीठा कहला रहा है। पर विश्वास रखिए, मिठास जो है वो दूध का उपादान नहीं है, मिश्री का ही है। दूध में इतनी योग्यता थी, मिश्री को अपने में घुलनता को प्राप्त कर लिया है। लेकिन दो का मिश्र स्वाद ले रहे हो, दो का मिश्र स्वाद ले रहे हो, पर कहते हो दूध मीठा है। दो का मिश्र स्वाद ले रहा है, कहता है दूध मीठा। ऐसे अज्ञानी प्राणी विषय कसाय का आनंद ले रहा है, कहता सुख मेरा चल रहा है। सुख मेरे मित्र, तू विषय कसाय में लिप्त है, पुद्गल के पिंड में लिप्त होकर के आत्मा का सुख मार रहा है। द्वैत में जाइए, द्वैत में जाइए, अद्वैत को पहचानिए। द्वैत में जाइए, अद्वैत को पहचानिए। द्वैत में जाइए, अद्वैत को पहचानिए। द्वैत में जाए बिना अद्वैत को पहचाना नहीं जा सकता। द्वैत में जाए बिना अद्वैत को पहचाना नहीं जा सकता। द्वैत में जाइए, कंकड़ भी देखिए, गेहूं भी देखिए, फिर पहचानिए कंकड़ कौन है, गेहूं कौन है। कंकड़ पहचान लिया तब भी अद्वैत है, वो गेहूं पहचान लिया तब भी अद्वैत है। नहीं आ रहा समझ में? कंकड़ गेहूं दो को पहचानिए, दो में प्रवेश कीजिए। कंकड़ कंकड़ है, गेहूं गेहूं है। जब पहचान लोगे तब एक में टिकोगे, अद्वैत। जीव है, पुद्गल पिंड के साथ, देह आदि के साथ जीव है। दो को पहचानिए, शरीर को भी पहचानिए, जीव को भी पहचानिए। चैतन्य अचैतन्य दोनों को जान करके फिर
चैतन्य को भिन्न देखिए, अचैतन्य को भिन्न देखिए, पुद्गल को भिन्न देखिए, जीव को भिन्न देखिए। और यदि पुद्गल पर टिक गए तब भी अद्वैत पर टिके हो, और चैतन्य पर टिक गए तब भी अद्वैत पर टिके हो। इन्हें तत्व की गहराइयों का पता नहीं है। शब्द शम में, शब्द शम में एक द्रव्य की पर्याय है, वो भी द्रव्यानुयोग है। पुद्गल शम में द्रव्य है, वो भी द्रव्यानुयोग है। जीव शम में द्रव्य है, वो भी द्रव्यानुयोग है। आत्मा शब्द मात्र द्रव्यानुयोग है, ऐसा कथन जो करता है वो घोर मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि। मतलब उसने 6 द्रव्यों का लोप कर दिया। आत्मा द्रव्य है, 6 द्रव्य में एक द्रव्य है। आत्म द्रव्य है, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है। 6 द्रव्यों में एक द्रव्य आत्म द्रव्य है, पर द्रव्यों से भिन्न है, पर द्रव्यों से भिन्न है। पर द्रव्यों से भिन्न जैसे आत्मा है, वैसे 6 द्रव्य पर द्रव्यों से भिन्न है। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। एक पर्याय में दूसरे पर्याय का अन्योन्य भाव है। हे मित्र, पुद्गल में पुद्गल की पर्याय का अन्योन्य भाव। जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है। शुद्ध जीव द्रव्य में असमान जाति पर्याय नहीं होती। इसलिए शुद्ध जीव द्रव्य में अन्योन्य भाव का ही अभाव है। जीव द्रव्य में कभी भी जीव पर जीव भूत प्रबंध नहीं करेगा। पुद्गल जो है भिन्न होने पर भी पर्याय दृश्य से अभिन्नता को प्राप्त होता है। जीव जो है, पुद्गल जो है, पुद्गल जो है स्कंदपने को प्राप्त होता है, स्कंदपने को प्राप्त होता है। जीव कभी ऐसा नहीं होता। हे मित्र, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य है, सो स्वभाव में उसमें कहीं तुमको अन्योन्य भाव दिखाई नहीं देगा। और जब आप मनुष्य आदि पर्याय की दृष्टि से व्याख्या करोगे तो हे मित्र, एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव दिख रहा है, तब तुमको अन्योन्य भाव दिखता है। ये असमान जाति पर्याय के साथ है, लेकिन वो पर्याय पुद्गल सापेक्ष है। वो पुद्गल सापेक्ष है। अब ये जो कह रहे कि शुद्ध में भी हम दिखा देंगे अन्योन्य भाव, समत्तो सागरी कह रहे हैं हम शुद्ध में दिखाएंगे अन्योन्य भाव, तो सिद्ध भगवंतों की जो पर्यायों में तुम अन्योन्य भाव दिखा रहे हो मित्र, जो शुद्ध सिद्ध परमात्मा है उनमें परस्पर में एक दूसरे का भाव दिखाना तो दिखाते रहो, लेकिन वो अत्यंत ही भाव है। अब अन्योन्य भाव क्यों नहीं हुआ बनेगा? क्योंकि अन्योन्य भाव के साथ शर्त है, एक कभी ना कभी एक रूप हो जाएगा। परिभाषा पे जाइए, एक कभी ना कभी एक द्रव्य हो जाएगा।
यदि इस परिभाषा को नहीं बनाएंगे तो अत्यंत भाव अन्योन्य भाव में अंतर नहीं होगा। अन्योन्य भाव में अत्यंत भाव में क्या अंतर? वो अन्योन्य भाव परूप हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो फिर ऐसा कभी वो समय नहीं आएगा एक जीव द्रव्य कभी द्वि से द्विद्रव्य रूप मिल जाएगा। इस दृष्टि से वह अन्योन्य भाव नहीं होगा, वह एक, क्योंकि हम लोग तत्काल को जानने के साथ साथ यही शुद्ध जैनी की पहचान है और यही समझदार देश के मुखिया की और घर के मुखिया की पहचान है। तत्काल को देख करके निर्णय करता है, वो भूत भविष्य को भूल जाता है, त्रिकाल को देख के निर्णय करता है। सुबह हमने कहा था सारस्वत जी को लक्ष्य करके, बेटा कभी कभी अच्छी बात को भी हमें गौण करके रखना पड़ता है, पुण्य क्रिया भी गौण करके रखना पड़ती है। क्यों? हम ये देखते हैं इसका भावी क्या असर पड़ रहा है, भविष्य क्या बोलने वाला है, इस बात का। और जितने प्रतिबुद्ध लोग हैं और जितने गहरे लोग हैं जिनके नाम पर दूसरे लोग उंगली उठा सकते हैं, उन लोगों को तो बहुत ऊपर जाकर सोचना पड़ेगा। आइए पुनः विषयांतर नहीं, मैं क्या हो रहा हूं? असमान जाति पर्याय को देख करके जीव में जीव का अन्योन्य भाव मत देखने लग जाना। ये मात्र वर्तमान का अन्योन्य भाव दिख रहा है, लेकिन जीवत्व की दृष्टि हम देखते हैं ना, सिद्ध भगवान में स्वतंत्र पर्याय चल रही है। क्या सिद्ध पर्याय? कोई देश काल ऐसा आएगा जब कभी एक में एक हो जाएंगे, लेकिन पुद्गल के साथ ऐसा होता है, पुद्गल के साथ ऐसा होता है, पुद्गल के साथ ऐसा होता है। आज दीपक की थाली में मौसम्बी अलग रखी हुई है, सेवफल अलग रखा हुआ है। मेरे मित्र सारे फलों को सेवन करके जब पेट में जाता है, जब मल निकलता है एक साथ, तो ये कोई नहीं पहचानता है सेवफल वाला मल कौन सा है, अंगूर वाला कौन सा है, मुनक्का वाला कौन सा है, रोटी वाला कौन सा है। पूरा मल एक साथ निकलता है। नाना रूप थे थाली में, एक रूप हो गए, अन्योन्य भाव पुनः मिल जाता है। ऐसे जीव से कभी नहीं मिलेगा। बराबर